हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने इसी टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाया था। अब हम इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। नकारात्मक वाक्य में ही, शी, इट, नेम के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। यू, वी, आई, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। इसका एक्टिव का फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बोलेंगे डू ओब्लिक डज, दोनों में से कोई एक, फिर लेंगे उसके बाद नॉट, फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेंगे हम ऑब्जेक्ट। और इसी टेंस का जब हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो उस पैसिव फॉर्म का जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद लेंगे हम नॉट, उसके बाद लेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में लेंगे हम बाय, फिर लिखेंगे इसके बाद सब्जेक्ट। आइए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। एक्टिव है आपका आई डू नॉट लाइक यू। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को, आपका जो ऑब्जेक्ट है यू, इसे पैसिव के अनुसार ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। देखिएगा, आपके एक्टिव के फॉर्मूले में लास्ट में ऑब्जेक्ट है, देखो। और जब इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये यू का यू ही रहता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में यह है यू। यू को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट इधर। और यू के साथ इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और आप सभी जानते हैं यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लेंगे फॉर्मूले के अनुसार नॉट, तो हमने देखो इसमें नोट लिखा हुआ है। और उसके बाद लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हम एक्टिव में आई हुई वर्ब लाइक, इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो लाइक की जो तीन फॉर्म होती है, पहली फॉर्म होती है लाइक, दूसरी होती है लाइक्ड, तीसरी होती है लाइक। तो हम इस पैसिव में लाइक्ड थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर फॉर्मूले के अनुसार हम लेंगे बाय, जो कि देखो हमने लिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट। तो पहले ये देखते हैं कि बाय के बाद जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा वो कौन सा सब्जेक्ट है। देखिएगा, आपके एक्टिव में आई सब्जेक्ट है। इसे जब हम पैसिव में बाई के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट बनाकर तो ये आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। ठीक है। और जब अब इसकी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आई डू नॉट लाइक यू की, तो इस प्रकार से होगी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। और जब हम इसे पैसिव में बोलना चाहेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे, तुम्हें मेरे द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। सॉरी गाइज, मैं लिखना भूल गया, अभी मैं लिख देता हूँ। ये देखिएगा, आप यहाँ पर नहीं लिख लेंगे आप। ठीक है, ये देखिएगा, तुम्हें मेरे द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। आइए हम इसके बाद और एक सेंटेंस लेते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है वी और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वह है डू। नोट सभी सेंटेंस में फॉर्मूले के अनुसार लगेगा। फिर है प्ले जो आपकी वर्ब है और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम इस एक्टिव का जो है
पैसिव बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा आपके एक्टिव में ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर है क्रिकेट। क्रिकेट को हम क्या बनाएंगे, इधर पैसिव फॉर्म के अनुसार देखिएगा, फॉर्मूले के अनुसार हमने जो ऑब्जेक्ट है आपका क्रिकेट, देखिएगा क्रिकेट ही लिखा है, और क्रिकेट जो है सिंगुलर होता है। कोई भी खेल का नाम हो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसमें हम जो क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वह हमेशा इज़ ही आएगी, ठीक है। इस सेंटेंस में क्रिकेट इज़, और फॉर्मूले के अनुसार हम लेंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिए प्ले की, प्लेड। फिर फॉर्मूले के अनुसार हमने लिखा है बाय, और फिर हमने इस एक्टिव में आई वे वी को किस में चेंज कर दिया है, अस में, बाय अस। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय अस। और जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार से होगा, एक्टिव में हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और जब इस सेंटेंस को पैसिव में बोलेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है एक्टिव में, यू डू नॉट टेल मी, यू डू नॉट टेल मी। तो इस एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट कौन है, मी। मी को जब हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में। देखिएगा ये आई में हमने चेंज कर दिया इस मी को, और आई के साथ फॉर्मूले के अनुसार इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आप सभी को पता है आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है, और यहाँ हमने एम का ही यूज़ किया है, ठीक है। मैं फॉर्मूले के अनुसार आपको बताता हूँ। देखो हम फॉर्मूला देखते हैं इधर, ये देखिएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी है, और आई के साथ मैंने बताया जैसे कि एम का यूज़ किया जाता है। देखिएगा आई एम, उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार हम लेंगे नॉट, फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ जो थर्ड फॉर्म बनाई गई है टोल्ड, वो किसकी बनाई गई है, जो एक्टिव में हमारी वर्ब थी टेल, उसे हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया है। तो टेल की जो थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, टोल्ड होती है। उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार हम लेंगे बाय, फिर लेंगे हम सब्जेक्ट। तो आपका एक्टिव में सब्जेक्ट कौन है, यू। और जब इसे हम पैसिव में लिखेंगे बाय के बाद तो यू ही लिखेंगे, ठीक है गाइज। और जब इसका हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, यू डू नॉट टेल मी को हिंदी में किस प्रकार से बोलेंगे, तुम मुझे बताते नहीं हो, तुम मुझे बताते नहीं हो। और जब इसी सेंटेंस को हम पैसिव में बोलना चाहते हैं तो किस प्रकार बोलेंगे, मुझे तुम्हारे द्वारा बताया नहीं जाता है, मुझे तुम्हारे द्वारा बताया नहीं जाता है। थोड़े और एग्जाम्पल्स हम लेंगे, देखिएगा। इसके बाद हमारे पास एक्टिव में सेंटेंस है, ही डज नॉट रीड बुक्स। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। तो आपके एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है बुक्स, हमने बुक्स को पैसिव में रखा है, और आप सभी को पता है बुक्स जो होता है काउंटेबल होता है, इसलिए हमने बुक्स के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। और फॉर्मूले के अनुसार आर के बाद हमने लिया है नॉट, फिर लिया है हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिएगा आपको बता दूं मैं कि रीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब हम इसे पैसिव में थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। वो किस प्रकार से होगा, मैं तीनों फॉर्म आपको बोलकर बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्म में से पढ़ते हैं रीड, सेकंड में पढ़ते हैं रेड, और थर्ड में पढ़ते हैं इसे रेड। तो हमने जो यहाँ READ लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रेड। उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार हमने क्या लिया है, बाय। उसके बाद हमने जो एक्टिव में आया हुआ ही है उसे हमने लास्ट में लिखा है, किस में चेंज किया इसको, हिम में। आप सभी को पता है ही को हिम में चेंज किया जाता है।
और जब इस एक्टिव के सेंटेंस का हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो इस प्रकार से होगा, वह किताबें नहीं पढ़ता है। और जब इसे पैसिव में हम बोलना चाहेंगे, कैसे बोलेंगे हम? किताबें उसके द्वारा नहीं पढ़ी जाती है, किताबें उसके द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एक्टिव में, शी डज नॉट लाइक अस। शी डज नॉट लाइक अस। इस एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट कौन है? अस। अस को हम क्या बना देंगे इधर पैसिव में? ऑब्जेक्ट। तो अस किस में चेंज हो जाएगा? वी में। और वी के साथ इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम, तो कौन सी लगेगी? आर, क्योंकि वी यहाँ पर बहुवचन में है। तो आप सभी को पता है बहुवचन के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। और फॉर्मूले के अनुसार हम नोट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हमने जो लिखी है, उसके बाद बाय, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? शी को चेंज कर देंगे किस में? हर में। ठीक है गाइस। और इस एक्टिव का जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं, शी डज नॉट लाइक अस का, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, वह हमें पसंद नहीं करती है। पैसिव में जब इसे बोलना चाहेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे? हमें उसके द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, हमें उसके द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। देखिए गाइस, हमने और एग्जांपल आपके लिए लिए हैं। एक्टिव में है, रैबिट डज नॉट ईट ग्रीन ग्रास। रैबिट डज नॉट ईट ग्रीन ग्रास। इस एक्टिव के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है आपका वह है ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास को हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है पैसिव में, ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास को हम गिन नहीं सकते। ग्रीन ग्रास जो है अनकाउंटेबल है। और आपको मैंने जैसा कि पहले बताया था कि अनकाउंटेबल के साथ में हमेशा इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, जो कि हमने लिखा है यहाँ पर। तो ग्रीन ग्रास इज़ नॉट। इट की थर्ड फॉर्म बनाएंगे हम, ईट एट ईटन, जैसे कि आपके फॉर्मूले में था। उसके बाद हमने लिखा है बाय, और उसके बाद हमने लिखा है रैबिट। ये देखिएगा, आपकी जो एक्टिव में रैबिट है उसको हमने क्या बना दिया? पैसिव में रैबिट ही लिखा है। ठीक है। आप चाहे तो इसे ए रैबिट भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जब इसकी हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, एक्टिव में आपके पास लिखा हुआ है ना, रैबिट डज नॉट ईट ग्रीन ग्रास, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, खरगोश हरी घास नहीं खाता है। पैसिव में किस प्रकार से बोलेंगे सेम? हरी घास खरगोश के द्वारा नहीं खाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एक्टिव में, रवि सर डज नॉट टीच हिस्ट्री। तो इस वाले सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वह है हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम इसके स्थान से उठा करके यहाँ रखते हैं पैसिव में, तो हिस्ट्री ही लिखा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो सब्जेक्ट हो, हमेशा उसका पहला जो अक्षर है कैपिटल में लिखा जाता है। तो देखिएगा, हमने हिस्ट्री का एच बड़ा लिखा है यहाँ पर भी, और देखिएगा इस सेंटेंस में हमने बड़ा लिखा है। ठीक है। इसके बाद हम हिस्ट्री के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हिस्ट्री हमेशा सिंगुलर होती है। मैंने बताया जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी नाम हो, वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है। तो हमने हिस्ट्री के साथ इज का यूज़ किया है, जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने लिया नॉट फॉर्मूले के अनुसार। उसके बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की हमने बनाई है थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार हमने लिखा है बाय। उसके बाद लिखा है हमने सब्जेक्ट। देखिएगा, एक्टिव में आपका सब्जेक्ट कौन है? रवि सर। तो हमने पैसिव में भी क्या बनाया इसको? रवि सर। नाम कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। और आप करेंगे भी नहीं। इसका जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे, रवि सर डज नॉट टीच हिस्ट्री। रवि सर इतिहास नहीं पढ़ाते हैं। पैसिव में कैसे बोलेंगे इसे हम? इतिहास रवि सर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। इतिहास रवि सर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। गाइज, मैंने ये नाम इसलिए दोबारा से लिया है ताकि आपके समझ आ जाए थोड़ा सा। ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दे डू नॉट टीच ओल्ड मैन। इस एक्टिव सेंटेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वह है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन को हमने पैसिव में लिखा है, देखो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बनाया हमने ओल्ड मैन। ओल्ड मैन चूँकि ज़्यादा है, क्योंकि आपको बता दूं मैं MAN होता है सिंगुलर और MEN होता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने ओल्ड मैन जो लिखा है वो प्लूरल है आपका, और प्लूरल के साथ में हमने आर का यूज़ किया है। उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार नॉट, उसके बाद हमने टीज की जो है, ये देखो टीज जो है आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टीज मीन्स होता है परेशान करना, सताना, उत्पीड़न करना, और टीज की थर्ड फॉर्म होती है टीज। उसके बाद हमने फॉर्मूले के अनुसार बाय लिया है, उसके बाद हमने लिया है दैम। हमने यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है दे को पैसिव में चेंज कर दिया है, देखो हमने किस में चेंज किया है, दैम। और आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं, हमने प्रारंभ में आपको लिस्ट दी थी किसको किस में चेंज किया जाता है। और जब हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करेंगे, दे डू नॉट टीच ओल्ड मैन की हम ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार से होगी, देखो इधर मैं आपको दिखाता हूँ। वे बूढ़े आदमियों को परेशान नहीं करते हैं, वे बूढ़े आदमियों को परेशान नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को पैसिव में किस प्रकार से बोला जाएगा, बूढ़े आदमियों को उनके द्वारा परेशान नहीं किया जाता है, बूढ़े आदमियों को उनके द्वारा परेशान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका योर फादर, एक्टिव में देखो योर फादर डज नॉट ड्रिंक हॉट टी। तो इस सेंटेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वह है हॉट टी। हॉट टी को हमने देखो पैसिव में रखा है, और हॉट टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और आप सभी जानते हैं कि अनकाउंटेबल के साथ में इज का यूज़ किया जाता है। और चूंकि इसके बाद हमने नोट का यूज़ किया है वो इसलिए कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है। उसके बाद हमने लिए ड्रिंक की थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको तीनों फॉर्म बोलकर बताता हूँ किस प्रकार से बोलते हैं इसे। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रिंक सेकंड फॉर्म, और ड्रंक थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने पैसिव में ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लिए ड्रंक। उसके बाद हमने फॉर्मूले के अनुसार बाय लिया है। उसके बाद हमने लिया है योर फादर जो कि आपके एक्टिव में सब्जेक्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में कैसे चेंज कर दिया जाता है केवल। योर फादर डज नॉट ड्रिंक हॉट टी का जो हिंदी अनुवाद होगा किस प्रकार से होगा, तुम्हारे पिताजी गर्म चाय नहीं पीते हैं, तुम्हारे पिताजी गर्म चाय नहीं पीते हैं। जब इसे पैसिव में बोला जाए किस प्रकार से बोलेंगे हम इसे, गर्म चाय तुम्हारे पिताजी के द्वारा नहीं पी जाती है। देखिए गाइज मैंने जो नहीं लिखना भूल गया था, मैंने ऊपर लिख दिया है पिताजी के द्वारा नहीं पी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हर सिस्टर डज नॉट बाय अ साड़ी। हर सिस्टर डज नॉट बाय अ साड़ी। इस सेंटेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट है ए साड़ी, हमने ए साड़ी लिखा है। देखिए यहाँ पर ए साड़ी जो ए लिखा गया है उसे हमने कैपिटल में लिखा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी सेंटेंस हो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ए साड़ी, साड़ी आपके पास एक है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे, इज़। फॉर्मूले के अनुसार हम लेंगे नॉट, उसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म लेंगे बाउट, और फिर उसके फॉर्मूले के अनुसार बाय, और उसके बाद लेंगे हम हर सिस्टर। देखिएगा आपका जो है हर सिस्टर एक्टिव में है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, हम हर सिस्टर ही लिखेंगे, देखिएगा। और जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिएगा। उसकी बहन एक साड़ी नहीं खरीदती है। इसे पैसिव में किस प्रकार से बोला जाएगा, एक साड़ी उसकी बहन के द्वारा नहीं खरीदी जाती है। एक साड़ी उसकी बहन के द्वारा नहीं खरीदी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका माई फादर डू नॉट ईट राइस। माई फादर डू नॉट ईट राइस। तो इस सेंटेंस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वह है राइस। राइस को हमने देखो पैसिव में लिखा है, और राइस आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, इज़ ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर में से हम इज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि इज़ जो है अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ किया जाता है। राइस इज़
फॉर्मूले के अनुसार नोट लेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने जो ईटन लिखा है यहाँ पर वो ईट की थर्ड फॉर्म है, ईट एट ईटन। उसके बाद हमने लिया है बाय, जैसे कि आप पैसिव में बनाते हैं। उसके बाद हमने लिखा है इसमें माय फादर। देखिएगा ये जो एक्टिव में आपके पास माय फादर है, इसे आप पैसिव में जब लिखेंगे तो माय फादर ही लिखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक है। जब इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो किस प्रकार से होगा, मेरे पिताजी चावल नहीं खाते हैं। आप इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, मेरे पिताजी को चावल पसंद नहीं है। आप इसे तीसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, मेरे पिताजी को चावल अच्छे नहीं लगते हैं। ये बोलने के तरीके हैं केवल, इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, एक ही तरीके से किया जाएगा, लेकिन हिंदी में कई प्रकार से बोल सकते हैं। पैसिव, पैसिव में कैसे बोलेंगे, चावल मेरे पिताजी के द्वारा नहीं खाए जाते हैं। और इसके बोलने का जो दूसरा तरीका वो किस प्रकार से है, चावल मेरे पिताजी के द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। देखिए आप अगर पैसिव में बोलना सीख जाते हैं तो आपके अंग्रेजी के बोलने के तरीके चेंज हो जाएंगे। और आप